दोस्तों, तो आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर में एमएस एक्सेल में फंक्शन एंड फार्मूला के बारे में। और मित्रों, ये पटवारी एंड सीपीसीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि आपको इसमें बहुत सी जानकारी मिलेगी। स्टडी गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और यदि आपको कोई क्वेरी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। तो एमएस एक्सेल में मित्रों, एमएस एक्सेल एमएस ऑफिस का पार्ट है। यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें डाटा को अपन क्या करते हैं, टेबल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। इन्फॉर्मेशन के टेक्निकल फॉर्म को अपन क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्कशीट कहा जाता है, जिसमें इंफॉर्मेशन को काय में रो एंड कॉलम में स्टोर किया जाता है। एक्सेल का यूज अपन वर्कशीट के अलावा डाटाबेस एंड ग्राफिक्स में भी किया जाता है। अब देखिए वर्कबुक एंड वर्कशीट के बारे में। एक्सेल में बनाई गई फाइलों को अपन क्या कहते हैं, वर्कबुक कहा जाता है। एक्सेल में अपन जितनी भी फाइलें बनाते हैं उसको वर्कबुक कहा जाता है। एक वर्कबुक में अनेक वर्कशीट हो सकती है। वर्कशीट कहाँ, जहाँ पे अपन शीट में सब कुछ लिखते हैं। प्रत्येक वर्कशीट में अधिकतम कितने 256 कॉलम होते हैं तथा 65536 रो होती हैं। रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कहा जाता है। जिस सेल में डाटा टाइप किया जाता है उसे करंट सेल कहते हैं और जिस सेल पर माउस से क्लिक किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, एक्टिव सेल कहते हैं। एक्सेल का एक्सटेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है .xls होता है। किसी भी वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी 3 वर्कशीट ओपन होती है। जैसे ही आप देखिए ये पूरा एक्सेल का मैंने डायग्राम बनाया, शीट 1 शीट 2 और शीट 3 हो जाएगा। अभी मैं आपको एक्सेल खोल के भी दिखा दूंगा। नेक्स्ट मित्रों, फंक्शन इन एक्सेल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड मैथमेटिकल फंक्शन। अब देखिए फंक्शन को हमेशा इस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये क्या होगा, फंक्शन का साइन होगा। पहला देखिए सम फंक्शन। सम फंक्शन का यूज दिए गए नंबर्स का सम डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। जैसे ही आप लिखेंगे सम और नंबर इसमें डालेंगे कॉमा लगा के, तो आपको क्या हो जाएगा, सभी नंबरों का एडिशन डिस्प्ले हो जाएगा। मित्रों, मैं अभी आपको ये एक्सेल की वर्कशीट पे सब कुछ दिखा दूंगा। अब देखिए एबीएस फंक्शन, यह फंक्शन दिए गए नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्प्ले करता है। अब देखिए एबीएस 15 यानी एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी 15 हो जाएगी। और ये क्या है, एबीएस -15 यानी एब्सोल्यूट बताएगा बिल्कुल क्लियर, तो एब्सोल्यूट 15 भी इसकी हो जाएगी। अभी दिखा दूंगा मित्रों मैं आपको। अब देखिए ईएक्सपी फंक्शन। ईएक्सपी फंक्शन का यूज दिए गए नंबर्स को ई की पावर के साथ कैलकुलेट करता है। तो ईएक्सपी 0 यानी ई की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट मित्रों आईएनटी फंक्शन। ये फंक्शन दिए गए नंबर्स की इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करता है। क्या करता है, इंटीजर। अब देखिए इंटीजर में INT 148.41 यानी इंटीजर क्या हो जाएगा, 148 हो जाएगा। और मित्रों यहाँ पे थोड़ा माइनस आएगा। इसके पश्चात इंटीजर देखिए -148.41 यानी क्या हो जाएगा, -149। अब आपको कंफ्यूजन होगा ये बढ़ कैसे गया, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये 148 है, ये 149 है। पॉजिटिव में आप बताइए बड़ा कौन सा है, ये है, छोटा है ये 148। तो आप देखिए पॉइंट के जो पहले वाली वैल्यू यानी छोटी वाली वैल्यू आ रही है। और माइनस में आप बताइए 148 बड़ा है या 149 बड़ा है माइनस का। तो यहाँ पे बड़ा तो 148 है, माइनस में क्योंकि जो बड़ी चीज होती है वो छोटी होती है, तो माइनस का 149 यानी छोटा वाला आंसर आ जाएगा। अभी मैं आपको एक्सेल की शीट पे भी दिखा दूंगा। अब देखिए लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन का यूज दिए गए नंबर्स को लॉग के बेस के साथ कैलकुलेट करता है। तो देखिए लॉग 10 यानी ये क्या है, नंबर है, ये बेस है। तो लॉग 10 का अपन मान क्या होता है, 1 होता है। आप तो ये याद रखिए लॉग में यदि बेस और नंबर सेम है तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। और देखिए जैसे लॉग नंबर है 100 को अपन लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और ये 10 हो जाएगा। तो 2 क्या चला जाएगा, आगे चला जाएगा, यानी 2 इंटू देखिए आप देखिए लॉग में बेस और नंबर क्या हो गया, सेम हो गया, तो 1 आंसर आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मैं आपको एक्सेल की शीट पे दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप एक्सेल की शीट पे पहुंचते हैं, पहले तो मित्रों बराबर लगाइए। बराबर इसको कहते हैं असाइनमेंट, यानी ये फंक्शन से फॉर्मूला में बदल जाता है यदि आपको कहीं भी बराबर दिखाई दे। अब जैसे ही मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, बराबर सम ब्रैकेट में मान लीजिए 1,2,3 और मैंने ब्रैकेट बंद किया, 3 तो 5 और 1 6 आंसर आना चाहिए। आंसर 6 आया, इसका मतलब सम फंक्शन सही है। अब देखिए एब्सोल्यूट फंक्शन, बराबर मैंने लगाया, ABS एब्सोल्यूट लिखा, ब्रैकेट में मान लीजिए मैं लिख देता हूँ -15, ब्रैकेट बंद है। तो अब देखिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई, यानी पॉजिटिव आ गई। अब देखिए अब मैं दिखा देता हूँ ई की पावर 0 वाला। तो बराबर लगाया, EXP लिखा, ब्रैकेट में 0 लिख दिया, इसका मतलब ई की पावर 0। ई की पावर 0 का मित्रों अपन जानते हैं 1 आंसर होता है। तो आंसर आ गया 1। अब मैं आपको इंटीजर वाला दिखा देता हूँ जिसमें आप सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन थे। मैंने ले लिया माइनस का 148.41 या 51 ले लिया, ठीक है। जैसे ही मैं ब्रैकेट को बंद करता हूँ, देखना आंसर क्या आएगा, कम आएगा, यानी माइनस में वैल्यू आप जानते हैं माइनस का 149 आएगा। तो आपने देखा -149 हो गया। इसके बाद मित्रों लॉग वाला देख लीजिए। लॉग बराबर LOG ब्रैकेट में लिखा 10
यानी पहले नंबर आ रहा है, उसके बाद कॉमा लगाया, उसके बाद बेस। मित्रों आपको 2003 में शायद अलग दिख भी सकता है, मैं ये 2007 का यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा 1 आंसर आ जाएगा। तो मित्रों मैं ये आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ चुका है। अब देखिए पावर फंक्शन, यह फंक्शन पावर को कैलकुलेट करता है, यानी पावर 2 की पावर 3। हमेशा याद रखो पावर में क्या होगा, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नेक्स्ट मित्रों राउंड फंक्शन, राउंड फंक्शन का यूज दिए गए नंबर को डिजिट के अनुसार ये क्या करता है, राउंड करता है। अब देखिए राउंड 123.1234, यहाँ कॉमा में क्या लगा है, 2, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद जो 2 संख्या है ये उसी को ही लेगा, यानी 123.12 हो जाएगा। नेक्स्ट मित्रों साइन फंक्शन, यह फंक्शन दिए गए नंबर के साइन को डिस्प्ले करता है, यानी साइन जो भी अपन ने संख्या ली तो पॉजिटिव है तो +1, निगेटिव है तो -1 और 0 है तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट मित्रों SQRT फंक्शन यानी स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज दिए गए नंबर्स का स्क्वायर रूट डिस्प्ले करता है, यानी SQRT लिखेंगे डायरेक्ट 25 लिखेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। ऐसे ही 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट मित्रों साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन, ये तो जानते हैं आसान है। ये फंक्शन इनका मान बताता है, यानी साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट मित्रों एवरेज फंक्शन, एवरेज फंक्शन का यूज दिए गए नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए किया जाता है। तो मान लीजिए एवरेज 3 और 6 ले लिया तो ये टोटल कितने हो गए, 12, और संख्याएं कितनी है, 3। तो आप जैसे ही काटेंगे तो इसके इनका एवरेज क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट मित्रों काउंट फंक्शन, काउंट फंक्शन का यूज दिए गए नंबर्स को काउंट करने के लिए किया जाता है। जैसे ही आप काउंट के बाद संख्याएं लिखते हैं, ये टोटल कितनी काउंट हो गई संख्याएं, 3 संख्याएं काउंट हो गई। नेक्स्ट मित्रों मैक्स फंक्शन, यह फंक्शन दी गई संख्याओं में से मैक्सिमम को बताता है। मित्रों ये गलत हो गया थोड़ा, जैसे आप लिख लीजिए MAX लिख लिया, ठीक है। संख्याएं आप मान लीजिए 2, 3, 4 और 5। जैसे ही आप बराबर में यूज करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, फंक्शन हो जाएगा। इसी की तरह एक फंक्शन यूज होता है मिन फंक्शन, उसमें क्या आती है, सबसे मिनिमम वाली वैल्यू आती है। मित्रों मैं आपको वर्कशीट में भी दिखा देता हूँ। जैसे ही आप देखिए बराबर लगाइए मैक्स फंक्शन, MAX लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, मान लीजिए 2, 3, 4, 5, आप कितनी भी संख्या लिख सकते हैं। अब देखिए ब्रैकेट में मैं जैसे ही क्लिक एंटर दबाऊंगा तो 5 वैल्यू यानी सबसे बड़ी वाली वैल्यू। तो मित्रों ये मैंने इंपॉर्टेंट फंक्शन थे, इसका मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं इंपॉर्टेंट ये मैंने आपको इजी बता दी जिससे आपको समझ में आ जाए। अब मैं थोड़ा हार्डली खींचूंगा। तो मित्रों मैंने अपना काम कर दिया, अपनी मेहनत की, इतना अच्छा वीडियो बनाया, इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। तो आप लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें, कोई भी क्वेरी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, और नए मेहमानों से विनती है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।